हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मुग़ल और पहाड़ी राज्य। मुग़ल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में बाबर ने रखी। उसने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को मारा था। बाबर का सन 1530 में स्वर्गवास हो गया और उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने उसका राज संभाला। बंगाल के अफ़गानी राजा शेर शाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में सन 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया और उसके बाद 1540 में दोबारा कन्नौज के युद्ध में उसे हराया। शेर शाह सूरी ने अपने सेनापति ख्वाज खान को कांगड़ा भेजा ताकि वह घाटी को अपने नियंत्रण में ले सके। इस विजय के बाद उस क्षेत्र को हामिद खान कक्कड़ की देखरेख में दे दिया, परंतु बहुत से इतिहासकार इस जीत से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि कांगड़ा गढ़ पर सबसे पहले सन 1620 में जहांगीर ने कब्जा किया था। शेर शाह सूरी ने सिकंदर शाह को पंजाब का गवर्नर बनाया। सन 1556 ईस्वी में अकबर ने ताज संभाला, लेकिन अभी तक पंजाब का गवर्नर सिकंदर शाह था। दोनों के मध्य मतभेद पैदा हो गए। मतभेद का मुख्य कारण अकबर का 1557 में सिकंदर शाह पर आक्रमण करना था। जब अकबर उसकी तरफ आगे बढ़ा, उसने नूरपुर की सीमा में प्रवेश किया। वहां का राजा भक्तमल सिकंदर शाह का समर्थक था। इस अभियान के दौरान अकबर का शिविर नूरपुर के पास था। सिकंदर शाह ने पठानकोट और नूरपुर के मध्य गढ़ में शरण ली, जिसे मुगल सेना ने जीत लिया और सिकंदर को वापस बंगाल भेज दिया। अब अकबर को कांगड़ा के राजा जयचंद पर विद्रोह करने का संदेह हुआ और उसने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। यह कार्य गुलेर के राजा रामचंद ने किया। जयचंद के बेटे विधि चंद ने अपने पिता को मृत समझकर कार्यभार संभाला और मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सन 1572 में अकबर ने खान हुसैन कवाली खान के नेतृत्व में उस क्षेत्र को अपने वश में करने के लिए सेना भेजी। उस क्षेत्र को बाद में बीरबल को जागीर के रूप में दे दिया गया। अब हुसैन कवाली खान ने नगरकोट की तरफ पठानकोट और धमेरी नूरपुर के रास्ते से कूच किया। नूरपुर का राजा भक्तमल, जिसने सन 1556 में सिकंदर शाह का समर्थन किया था, ने पठानकोट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे बैरम खान ने लाहौर में मार दिया। नूरपुर से 20 किलोमीटर दूर कोटलागढ़ असल में गुलेर के राजा रामचंद का था, परंतु कांगड़ा और नूरपुर के राजा ने बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया था। मुगल सेना ने उसे छीनकर वापस गुलेर के राजा को दे दिया। अब मुगल सेना कांगड़ा किले की घेराबंदी कर चुकी थी तथा किले को जब्त करने की स्थिति में थी, परंतु जैसे ही पता चला कि इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा को, जो अकबर के रिश्तेदार थे, ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना नगरकोट से पंजाब रवाना हो गई ताकि मिर्ज़ा भाइयों को रोक सके। अकबर ने टोडरमल को अपना वित्त मंत्री बनाने के बाद एक और कोशिश की और टोडरमल घाटी के 66 गांव चंबा के रीलू क्षेत्र पर अधिग्रहण करने में सफल रहा, परंतु कांगड़ा किले पर कब्जा नहीं कर सका। राजा जयचंद की सन 1585 में मृत्यु के बाद उसके बेटे विधिचंद ने पूर्ण रूप से राज्य संभाला और जम्मू तथा कांगड़ा के बीच के सभी राज्यों से संधि की। सन 1588 में इन सभी राजाओं ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया और उनकी क्रांति को मंद करने के लिए अकबर ने अपने सौतेले भाई जैन खान कोका को वहां भेजा और उन सबको आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। आत्मसमर्पण के बाद विधि चंद ने अपने पुत्र त्रिलोक चंद को मुगल दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा। सन 1594-1595 में एक और विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व जसरोटा के राजा ने किया, परंतु विधि चंद और नूरपुर के राजा वासु ने इसमें कोई भाग नहीं लिया। इस आंदोलन को मिर्जा रुस्तम कांधारी की मुगल सेना और शेख फरीद की अन्य ताकतों ने दबा दिया। विधिचंद 1605 ईस्वी में मारा गया और उसके पुत्र त्रिलोक चंद ने राज संभाला। जहांगीर ने भी 1605 ईस्वी की सत्ता संभाली। उसने 1605 में शेख फरीद के नेतृत्व में कांगड़ा के लिए अपनी सेना भेजी। शेख फरीद को
मुर्तजा खान का नाम दिया गया और नूरपुर के राजा सूरजमल को उसकी मदद के लिए भेजा। कांगड़ा का किला जब्त होने ही वाला था कि शेख मुर्तजा खान और राजा सूरजमल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। जहांगीर ने सूरजमल को वापस आने का निवेदन किया और 1616 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां की मदद के लिए दक्कन भेज दिया और मुर्तजा खान की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। दूसरी बार जयपुर के राजा मानसिंह को कांगड़ा पर कब्जा करने भेजा, परंतु इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, पंजाब के पहाड़ी इलाके के एक जमींदार संग्राम ने उसे मार दिया। 2 असफल कोशिशों के बाद जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां खुर्रम के साथ सलाह की और सूरजमल और शाह कुवैल खान मोहम्मद ताकी को भेजने का फैसला कर लिया। जाने से पहले सूरजमल को खिल्लत वस्त्र और खफा गहने से नवाजा गया। नगरकोट की अपनी यात्रा में ही सूरजमल मोहम्मद ताकी से झगड़ना शुरू हो गया। सूरजमल ने ताकी को अक्षम घोषित कर दिया और वापस भेज दिया। ताकी के चले जाने के बाद सूरजमल ने अपने जागीर के लिए शाही सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। जब बहुत से शाही सैनिक तितर बितर हो गए, तब उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और मुगलों के विरुद्ध ही क्रांति का ऐलान कर दिया। जब जहांगीर ने यह सुना तो राय रियान सुंदरदास को वहां विद्रोह के दमन के लिए भेजा। सूरजमल ने चंबा के माऊकोट में शरण ली और फिर वहां से भागकर तारागढ़ किले में चला गया। सूरजमल के भाई जगत सिंह को कांगड़ा किले पर आक्रमण में राय रियान सुंदरदास का साथ देने के लिए बंगाल से बुलाया गया। सन 1620 ईस्वी में आखिरकार कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया गया। नवाब अली खान को किले को सिपे सालार गवर्नर नियुक्त कर लिया गया। जहांगीर को कांगड़ा जिले के अधिग्रहण का समाचार 20 नवंबर 1620 ईस्वी को मिला। जनवरी 1622 को जहांगीर नूरजहां के साथ कांगड़ा आए और नूरपुर तथा पठानकोट के रास्ते वापस चले गए। जहांगीर की यात्रा के दौरान चंबा का राजा जनार्दन अपने भाई विशांबर के साथ उसके इंतजार में था। ये दोनों अगले ही साल नूरपुर के राजा जगत सिंह के साथ युद्ध में मारे गए। नादौन की लड़ाई 1690-91 यह बिलासपुर कहलूर के राजा भीमचंद और आलिफ खान के अधीन मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें आलिफ खान का साथ कांगड़ा के राजा ने तथा भीमचंद का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया। राजा भीमचंद की जीत हुई। इस युद्ध का कारण राजा भीमचंद का मुगलों को कर व नजराना देने से इनकार करना था। कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलादार सन 1740 ईस्वी में सैफ अली खान को नियुक्त किया। यह मुगल सल्तनत का आखिरी वक्त था। 1748 से 1768 के बीच अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब पर 10 बार आक्रमण किए। राजा घमंड चंद ने दुर्रानी द्वारा पैदा उलझन का फायदा उठाया और कांगड़ा किले के अलावा जो क्षेत्र उसके पूर्वजों ने मुगलों के हाथ खो दिया था उसे वापस पा लिया। अहमद शाह दुर्रानी ने 1759 में घमंड चंद को जालंधर दोआब का नाजिम गवर्नर घोषित कर दिया।